अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर हर महीने लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे बम्बई में, हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ। खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते, जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है, पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सल्यूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों? मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना, आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं,
इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत कर रही है। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते उसके घर में घुसते, ऊपर जाते सीधा, किसी को तकलीफ नहीं देते, नीचे भी जाते सीधा, आजू बाजू घूमते नहीं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनने के लिए दूसरों को दबाएंगे, ये मुस्लिम नहीं। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक ही नहीं, किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाए जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों के हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, बोलते आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई, तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की ज़ीनत थी। मैं लफ्ज़ उर्दू ज़रा मेरी कमज़ोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। ज़रा मैं ऐसे लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे। तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आज़ादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है। इसे कहते हैं जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते।
ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپے اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں, لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے, یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ, کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا, آپ سمجھ رہے نا؟ تو اتنا مت اسراف کرو. اسلام کے اندر سکھایا گیا ہے کہ بھائی چارہ جو میں نے ذکر کیا, بٹ جانوروں کو بھی دیکھو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, بنا وجہ کسی جانور کا قتل مت کرو. یہ آپ کا سوال تھا. آپ کا دوسرا سوال اس کے اندر جواب ہو گیا. آپ کہتے ہیں کہ پینتھیزم, سب کو خدا ماننا اس کا جواب ہے. اس کا جواب میں کہا تھا, ہمارے بھائی جو اوتار سنگھ تھے نا, اس نے کہا تھا پینتھیزم سب کچھ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, مطلب اگر آپ سب کو خدا مانتے, چور کو بھی خدا مانتے, ڈاکو کو بھی خدا مانتے, خدا کا مطلب اس کا کہنا ماننا, برابر کہ نہیں؟ اس کی عزت کرنا, اس کی عبادت کرنا, وہ جو کہتا ہے اس کی بات ماننا. تو آپ اگر وہ چور کو خدا بولیں گے, وہ بولیں گے چوری کو, آپ چوری کرنا شروع کریں گے. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا کہیں گے آپ سے, آپ اس کو خدا بولیں گے, چل میں بلاತ್ಕಾರ کر, آپ کریں گے, کریں گے. تو اسی طرح یہ ان لاجیکل ہے. خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے. اور یہ جو فلسفی ہے, یہ فلسفی جو آپ بول رہے کدھر سے آئی, اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. کیا کہتے ہیں؟ اینتھروپومورفزم مطلب گاڈ نے ہر چیز کی شکل حاصل کی. اور اس کے اندر ایک فلسفی ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, وہ جانتا نہیں کہ کس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اینتھروپومورفزم جو فلسفی ہے, خدا الگ الگ چیز میں شامل ہوتے ہیں. اور کئی مذہب اسلام کے علاوہ, کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا ایک بار انسان کا روپ حاصل کیا, کچھ مذہب کہتے ہیں انیک بار. اور ان کی لاجک ہے کہ خدا اتنا پاک, اتنا نیک, اتنا مہان, اسے پتہ نہیں انسان کی تکلیف کیا ہے, انسان کو کس چیز کا برا لگتا ہے. اتنا نیک, اتنے پاک, انسان کو درد کیسا ہوتا ہے, انسان کو تکلیف کیسا ہوتی. تو یہ خدا جو نیک اور پاک ہے, جاننے کے لیے انسان کے اصول کیا ہونا چاہیے, وہ انسان کا روپ دھارن کرتے. یہ فلسفی ہے اینتھروپومورفزم کی. اوپر سے لگتا ہے بہت لاجیکل ہے, خدا اتنا نیک, اتنا پاک, اتنا دیالو, وہ جانتا نہیں بیچارے انسانوں کی کیا تکلیف ہے, کیا مجبوری ہے, کیا مشکلات ہے. تو انسان کا روپ دھارن کیا لکھنے کے لیے, کیا انسان کے لیے اچھا ہے برا ہے. اوپر سے دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تحقیق کریں گے منطق سے تو ایک دم ہی غلط. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک DVD پلیئر بنایا, DVD پلیئر, کیا مجھے ضروری ہے کہ میں DVD پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے DVD پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ ضروری ہے نہیں. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا کہ DVD پلیئر کو پلے کرنے کے لیے DVD ڈالو, پلے کا بٹن دباؤ, اسکپ کرنے کا اسکپ کا بٹن دباؤ, اسٹاپ کرنے کا اسٹاپ کا بٹن دباؤ. پانی میں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا, اوپر سے مت پھینکو, خراب ہو جائے گا. مجھے DVD پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا ہمارا خالق ہے, ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے, اس کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ انسٹرکشن مینیول لکھتا ہے, انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیسا عبادت کرنا چاہیے. اور اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس ایشور, اس بھگوان, اس اللہ, اس خدا کا آخری انسٹرکشن مینیول ہے قرآن. اس قرآن مجید میں لکھا ہے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کس طریقے سے جانور سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھنا چاہیے, کس طریقے سے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے, سب لکھا ہے اس میں. خدا کو خود انسان بننے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. تو اسی لیے یہ پینتھیزم فلسفی از ٹوٹلی رانگ. اور وید میں کدھر نہیں لکھا ہے, آپ جائیں گے دوسری کتابوں میں لکھا ہے, آپ اگر دیکھیں گے میری کیسٹ ہندوازم اینڈ اسلام پہ, لیکن وہ کتابیں وید سے اونچی نہیں ہیں. وید میں صرف لکھا ہے توحید کے بارے میں, ایک خدا کے بارے میں, ایک کم ست وپرا بہودا ویدانتے, خدا ایک ہے. اس کو نام علیحدہ دے سکتے آپ, لیکن خدا ایک ہے, اس کی صفت آپ بیان کر سکتے ہیں. اور وہ ایک خدا ہے نہ تسپتی ماستی, اس کا کوئی عکس نہیں ہے,
نہ کوئی پکچر ہے, نہ کوئی پینٹنگ ہے, نہ کوئی مورتی ہے, نہ کوئی اسٹیچو ہے. ہوپ دا آنسر دا کوسچن. جزاک اللہ.